आज ना बढ़िया नहीं, बैकग्राउंड चेंज, जगह चेंज। अबे तुम मजे लेते हो, मैं कर लेता हूँ, मजे वाली बातें भी नहीं आती। बट मैं आज लेट ही हूँ। आज मैं लेट हुआ हूँ मोदी जी की वजह से। फुल रीज़न मोदी जी हैं। पाकिस्तान आर्मी की मैं खोल के लेता क्योंकि वो देने को तैयार है। अबे अफरीदी ले रहा है मुझे, मीडिया ले रही है मुझे, मतलब उनका तो इंग्लिश ढंग से नहीं हो रहा, मैं उनसे मजे लेता। उतने में मोदी जी आए, मित्रों आज शाम का वादा है, रात 8 बजे मिलेंगे। अरे यार 8 बजे से ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं है इनको, थोड़ा तो है। मतलब ये कौन सी बातें हैं। लास्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन ऐसी तो किया था इन्होंने, रात 12 बजे के बाद। अरे तो पहले बताना था। अरे लॉकडाउन, हाँ अरे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ तो सब बात करेंगे। पहले किसको झाड़ू मैं? पहले अफरीदी झड़ेगा मेरे से। क्यों? ये विक्ट्री लैप्स ले रहा है। अबे तू क्रिकेट मैच में ढंग से नहीं ले पाया। ये सीज फायर में फुदकने की क्या जरूरत है तेरे को? मैं नहीं बताऊंगा। हफीज अब्दुल रौफ, जो रौफ करके था ना, जिसका हुआ था सीन, उसको क्या था, देखो देखो देखो, शादीशुदा है, 3 दिन बच्चे हैं इसकी। Sri Singh, I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son. मैं कहा मेरे भाई दिमाग खोल और अपनी बेवकूफ मीडिया को छोड़, दुनिया की मीडिया बुला के तू ये बकवास कर रहा है। जबकि यूएस वालों ने इसको ऑफिशियली बोला हुआ है कि भैया ये आतंकवादी है। यूएस वाले मानते हैं, तू नहीं मानेगा। साल इस मीडिया में क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? एक बंदा सवाल नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, चलिए मौलाना मैं बोला ना, सिविलियन ही गए भाई इनके। बात तो सही है भाई मेरे को लगता है ना गोदी मीडिया सठा चुकी है, लीजिट गोदी मीडिया सठा चुकी है। फिर मैंने पाकिस्तानी मीडिया देख ली। ओह हमारे हैकरों ने करा क्या है? मैं कहा क्या करा? तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। कह दो कि ये झूठ है। दिल्ली ने जो है वो घुटने जाकर टेके न्यूयॉर्क के सामने के हमारी फौरन सीज फायर कराएं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अभी परेश रावल का देखो। परेश रावल आज सुबह उठा और वो पीना भूल गया। क्या याद है ना तुम्हें? याद नहीं गया, वो पीना भूल गया। उसने रवीश कुमार पे, एक ट्रोल है मिस्टर सिन्हा, उसने कुछ लिखा था कि पाकिस्तानी पिल्ला है अपने आंसू। पहले ये तो कोई जबान नहीं हुई। दूसरा, तेरे को हर बंदा पाकिस्तानी दिखता है, जबकि हरकतें तेरी सबसे ज्यादा लगती है मुझे। साले बांग्लादेशी तू है, नाजायज तो है तू, माफी नामे का, ये तो मेरे को मालूम है। साले सावरकर की छठी औलाद तो तू है। बंटवारे की रास्ते में अंग्रेजों को चाटते रहो, विश्व गुरु बनते रहो। परेश रावल क्वेश्चन कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है रवीश कुमार को, बट एट द सेम टाइम एक तहजीब होनी चाहिए। अगर आप वो लिमिट क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि एक ऐसी भद्दे इंसान की बातें, जिसने भद्दी बातें लिखी हैं, वो आप शेयर करके बोलते हो जबकि आप मुंह पीते हो, तो मेरे को भी अलाउ होता है कि मैं इस तरीके से बात कर सकता हूँ। ये भगोड़ा बिना बात का मुद्दा बनाता है। हर कोई बंदा जिसको चाहे दे देगा देशभक्ति का सर्टिफिकेट। तेरे बाप Control, Uday. चल ये अंधभक्त का वो लॉजिक समझ में नहीं आता भाई, मेरे को जेन्युइनली नहीं आता। मतलब खुद ही आके बोलते हैं ना कि जब ये हुआ था, पहलगाम जब हुआ था, खुद आके बोला था कि भाई इसे क्रिटिसाइज पब्लिसाइज मत करो, या सेंसिटिव टाइम है, थोड़ा सीरियस बरतो, लोगों के घर में माहौल मातम का है, तो ऐसे क्वेश्चन मत करो सरकार से, सरकार अपना कर रही है, उनको टाइम दो। मैं कहा ठीक है, कहा था प्रचार मत करो। अभी साले बीजेपी वाले क्या करने वाले? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे 10 दिन की तीर्थ यात्रा। कौन प्रचार कर रहा? कौन कर रहा? मैं कर रहा हूँ। नहीं पॉलिटिसाइज मत करो। पहलगाम का करने के लिए ये ट्रिप छोड़ के आए थे, गए नहीं पहलगाम, गए बिहार भाषण देने के लिए। वो सब अलाउड है। तुम क्वेश्चन मत करो जब तक सीरियस मातम का माहौल है। मुझे परवाह ही नहीं है। कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि बीजेपी बहुत ज्यादा मान्यता देती है मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली। IMF से 2 बिलियन डॉलर का लोन लिया है तुम्हारे सामने, नाक के नीचे भी सामने। कौन सा आइसोलेट किया? टर्की चाइना ओपनली आके बोल दिया हम उसके साथ खड़े हैं। डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन। मैं बोला ना डुलू लुलू ना, इनको रियलिटी दिखती है, ये अपने सपने की दुनिया में, और वही सपना बेचते हैं। अच्छे दिन ये चल दिया 10 दिन की यात्रा पे, वहां पे मोदी जी बोले कि आता हूं मैं 8 बजे, बताता हूँ। ये बात पहुंची है ट्रम्प के पास। ट्रम्प बोला अंडी मंडी संडी, तू 8 बजे आ, मैं आऊंगा 7:30 बजे, फैला दूंगा गंदी कुछ भी। भाई 7:30 बजे आके ट्रम्प बोल दिया कि मेरा नाम सही से लेना, वरना फिर मैं और गंदगी मचा दूंगा। डोनाल्ड ट्रम्प अबे बोल रहे
ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लीडरशिप से बात करी, रात भर मनाया। मैं कहा बहुत डबल मीनिंग है ये। फिर इनको बोला कि देखो लड़ो मत वरना मैं काम धंधा नहीं दूंगा, तुम शांत हो जाओ, फिर हम काम धंधा करेंगे ना, मैं और ज्यादा काम दूंगा, ज्यादा से ज्यादा काम दूंगा। लेजिट ऐसा लग रहा है कोई टीचर क्लास के बच्चों को, दो लड़ाई में बच्चे लड़ रहे हैं, प्रिंसिपल आके चुप करा रहा है। ये मेरे को कल मिला था। अबे बोल के चला गया वो। अब मुझे क्या पता था कि 8 बजे क्या होगा, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो मैं मानता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, वो क्या कर देंगे किसी को आइडिया नहीं। लोग साले कांग्रेसी लोग मीम बना लग गए कि आज क्या करेंगे मोदी जी, मैं एडवाइस करूं रिजाइन। अबे वो अगला टर्म भी सोच के बैठे हुए, अभी तू क्या सोच रहा है? मोटा भाई तो 39-40 तक का सोच के बैठे हैं, तू क्या सोच रहा है? और मैं भी सरप्राइज था यार, मैं भी सदमे में था। भाई 8 बजे आएंगे, कलेश ना मचा दे। पता क्या किया है? भाषणबाजी करिए फिर से। मन की बात में जो बकवास करी थी एग्जैक्टली सेम वर्डिंग है, बस 2-4 हैवी वर्ड आ गए हैं कि ब्लैकमेल नहीं चलेगा न्यूक्लियर पावर का, ना हम नहीं सुनेंगे। खून और पानी साथ में तो नहीं बहेगा। मैं कहा खोल तो दिया था पानी तुमने, जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आतंकवाद से कोई धंधा नहीं, धंधा करना आतंकवाद नहीं, और बात करनी है तो सिर्फ पीओके पे बात होगी, वरना बात नहीं होगी। मैं कहा आप डिसाइड क्यों नहीं कर लेते अपने भाई के साथ मिलके, मतलब मोटा भाई के साथ मिलके? वो बोल रहा है धंधे के नाम पे तो हम शांत हुए। पाकिस्तान सीज फायर को अपनी जीत मान चुका है। आर्मी वाले झूठी इमेज या डॉक्टर्ड वीडियो तो दिखा रहे हैं जहाँ पे अंजना मोदी पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी पे क्वेश्चन उठाई थी, उसे कट मार के सालों ने दिखाया कि अंजना मोदी इंडिया की खबर दे रही है। सेम चीज इन्होंने वोमिका जो आई थी वो इंडियन एयरफोर्स की, उसकी बयान को ट्रिम किया हुआ है, क्लियर कट पकड़ में आता है। वो अपनी जीत मना रहा है, तुम अपना 56 नहीं दिखा रहे हो। वो कह रहा है मैंने धंधे पे लॉलीपॉप दे रखा था। मेरे को तीनों का समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब लेजेंड में कोई उम्मीद थी कोई बड़ा डिसीजन होगा कि हाँ भाई ये बिहाइंड द डोर्स हुई है, हम लोग ज्यादा आगे हैं, कुछ तो होगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये फिर से भाषण देके चले गए। मैं कल रात को बैठ के यही सोच रहा था यार कि पुराने टाइम में राजा और प्रजा होती थी, तो राजा भी अपनी प्रजा की सुनता था, तभी राज कर सकता था ना, कि उनको पता रहे कि प्रॉब्लम क्या है। अभी डेमोक्रेसी में तुम्हें किसी को इलेक्ट करते हो तो जब तक वो सुनेगा नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा कैसे? इनका केस ही अलग है। मतलब किसी भी रिश्ते में देखो ना, दोनों का समझना जरूरी है, बात करना जरूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। इनके रिश्ते में सिर्फ एक ही है, सुनो, मैं बोलूंगा सुनते रहो, मन की बात सुनो, भाषण सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेते। इतना सीरियस माहौल, टेरर, आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए, उसके कहाँ पे किसी को नहीं मालूम, कोई अपडेट नहीं। वॉर शुरू हो गई हमारी, वो जिस वॉर में अभी तक हमारे पास कोई क्लोजर नहीं है, ना आतंकवादियों का ना उस वॉर का। ट्रम्प चाचा छाती पीटे जा रहे हैं, हम यहाँ पे लेक्चर दिए जा रहे हैं। अरे सही में अभी ट्रेंड कर रहे हैं लोग ट्रेंड करवा रहे हैं रिजाइन, कि इस देश के भले के लिए अभी मोदी जी सबसे बेस्ट चीज जो कर सकते हैं वो है रिजाइन। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अपन तो बोलते मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी ने बढ़िया किया, बस हवा निकल गई। लोग अभी भी लगे रहे भाई कि कोई भी होता ना, किसी भी राज्य में होता तो अब तक प्रधानमंत्री रिजाइन कर चुके होते हैं। मैं कहा ये लोकल एमएलए रिजाइन ना करवाएं, तुम्हें प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन चाहिए? चल मैं दिया है ना अच्छे दिन के लिए वोट, ये है अच्छे दिन, अमृतकाल। भाई मैं बोल रहा हूँ जितनी जल्दी उस लड़के की बात मान जाओगे ना, तुम्हारा भला होगा। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, बाकी आज के इतना कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। ये नया बैकग्राउंड है, थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, प्लस लाइटिंग का इशू है, आज कल एडजस्ट कर लो, करते फिक्स सबको, ठीक है? लाइक कर देना, पीस आउट।